दिल्ली में इन दिनों कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी हो गई है। इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने गैस देने को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि कम गैस होने के बावजूद जरूरी जगह पर पहले सिलेंडर पहुंच सके और कोई भी गैस की जमाखोरी ना कर सके। आमतौर पर दिल्ली में रोज करीब 9000 कमर्शियल 19 किलो वाले सिलेंडर बिकते हैं, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 20% यानी करीब 1800 सिलेंडर ही नियंत्रित तरीके से दिए जाएंगे। बाकी सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल कम कर दी गई है। सरकार का कहना है कि सबसे पहले स्कूल, अस्पताल, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं को गैस दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि उनकी जरूरत पूरी हो, लेकिन वहां भी करीब 200 सिलेंडर कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों और पीएसयू की कैंटीन में भी कटौती की गई है। यहाँ करीब 236 सिलेंडर कम कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कम गैस होने के बावजूद जरूरी सेवाएं प्रभावित ना हो। इस गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों पर पड़ रहा है। यहाँ करीब 762 सिलेंडर कम दिए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी कटौती की गई है, जहां लगभग 72 सिलेंडर कम मिलेंगे। डेयरी, बेकरी और मिठाई की दुकानों को करीब 200 सिलेंडर कम मिलेंगे, जबकि केटर्स और बैंकेट हॉल को 162 सिलेंडर कम दिए जाएंगे। ड्राई क्लीन, पैकेजिंग और फार्मा कंपनियों में कटौती कम रखी गई है। यहाँ सिर्फ 18 सिलेंडर कम होंगे। वहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम और कुछ अन्य जगह पर करीब 150 सिलेंडर कम किए जाएंगे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। फिलहाल सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर ही उपलब्ध रहेंगे। गैस की बुकिंग भी अब पिछले 3 महीनों की औसत खपत के हिसाब से ही की जाएगी, ताकि कोई जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा ना कर सके। सप्लाई की जिम्मेदारी 3 बड़ी कंपनियों के पास होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम बाजार में हिस्से के हिसाब से सिलेंडर बांटे जाएंगे। इनमें इंडियन ऑयल को 58%, बीपीसीएल को 27% और एचपीसीएल को 15% सप्लाई दी जाएगी। गैस की कमी को देखते हुए पुलिस ने अब कालाबाजारी पर सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में अवैध तरीके से गैस भरने वाले सेंटर चल रहे थे, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। उदाहरण के लिए गांधीनगर दिल्ली में पुलिस ने 55 साल के एक व्यक्ति को पकड़ लिया। वो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहा था, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह करतार नगर, न्यू उस्मानपुर दिल्ली में भी एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो भी अवैध तरीके से सिलेंडरों में गैस भर रहा था। पुलिस ने मौके से कई सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। लोगों का कहना है कि गैस की कमी की वजह से अब ब्लैक में सिलेंडर बहुत महंगे दामों पर बिकने लगे हैं, इसीलिए ऐसे अवैध काम बढ़ रहे हैं। ये पूरा संकट मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से पैदा हुआ है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव और लड़ाई बढ़ गई है। इसी कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने जैसी स्थिति बन गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के तेल और गैस के लिए ये बेहद अहम माना जाता है। भारत के करीब 90% एलपीजी जहाज इसी रास्ते से होकर आते हैं। भारत हर साल लगभग 33 मिलियन टन एलपीजी का इस्तेमाल करता है। इसमें से करीब 40% गैस देश में ही बनती है, जबकि लगभग 60% गैस दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती है। ये गैस मुख्य रूप से कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आती है, लेकिन अब युद्ध और समुद्री खतरे की वजह से जहाज सही तरीके से आ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण सप्लाई रुक गई है और गैस की भारी कमी हो गई है। इसका असर अब पूरे देश में दिखाई दे रहा है और कई जगह पर एलपीजी को लेकर मारामारी जैसी स्थिति बन गई है। गैस की कमी का असर अब खाने पीने की दुकानों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। आईटीओ दिल्ली में एक पराठे की दुकान ने बोर्ड लगा दिया कि गैस की कमी के कारण हर पराठा 10 रुपए महंगा दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले रोज करीब 55.7 लाख सिलेंडर बुक होते थे, लेकिन अब डर और अफवाहों की वजह से बुकिंग बढ़कर करीब 88.8 लाख तक पहुंच गई है। 13 मार्च को करीब 62.5 लाख सिलेंडर की डिलीवरी हुई, जबकि 12 मार्च को लगभग 50 लाख सिलेंडर बांटे गए थे। देश में इस समय करीब 33.27 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं और लगभग 1.1 लाख रिटेल आउटलेट काम कर रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि सबसे पहले पंजीकृत कनेक्शन वालों को ही गैस दी जाएगी। सरकार का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के निर्देश पर यह नई व्यवस्था बनाई गई है ताकि जरूरी सेवाएं बंद ना हो। इसके लिए गैस सप्लाई को 8 कैटेगरी में बांटा गया है। स्कूल, अस्पताल, रेलवे और एयरपोर्ट को करीब 11% यानी लगभग 200 यूनिट दिए जाएंगे।
सरकारी कैंटीन को 13% यानी करीब 236 यूनिट मिलेंगे। रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को 42% यानी लगभग 762 यूनिट। होटल और गेस्ट हाउस को 4% यानी कि करीब 72 यूनिट। डेयरी और बेकरी को 11% यानी करीब 200 यूनिट और कैटरिंग सेवाओं को 9% यानी करीब 162 यूनिट मिलेंगे। इसके अलावा ड्राई क्लीन सेक्टर को 1% यानी करीब 18 यूनिट और स्पोर्ट्स स्टेडियम व अन्य जगह को 8% यानी कि लगभग 150 यूनिट दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि गैस बुकिंग सिस्टम से ही मिलेगी और अगर तुरंत डिलीवरी नहीं हो पाती है तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सिलेंडर दिए जाएंगे। ये युद्ध सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। शेयर बाजार गिर रहे हैं, यात्रा, ऊर्जा और व्यापार के रास्ते बदल गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आक्रामक कदम बताया, लेकिन अब स्थिति और गंभीर हो गई है। दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों मिलकर कालाबाजारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लोग चाहते हैं कि जल्दी आयात शुरू हो और गैस की कमी खत्म हो। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि युद्ध कब तक खत्म होगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।